हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एसएमबी सिक्योरिटीज लिमिटेड। यह केस 97 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 67 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 जुलाई 2022 को आया। इस केस के अंदर सेक्शन 68 का एडिशन किया गया। सेक्शन 68 का एडिशन करने के लिए एक पूरी मर्यादा है, एक पूरा सिस्टम है कि यदि एसएससी जहां से ट्रांजैक्शन आई है, जहां से एसएससी के बुक्स में क्रेडिट आया है, यदि उसकी आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस शो नहीं कर पाया तो आप सेक्शन 68 का एडिशन कर सकते हैं। लेकिन काफी सारी केसेस में यह देखा गया है कि असेसमेंट करते वक्त असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 68 की जो मैनरिज्म है वो उसको क्रॉस करके किसी और बेसिस पर सेक्शन 68 का एडिशन कर देते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। इस केस में एसएससी एक एनबीएफसी कंपनी है। एसएससी ने 3 पार्टीज से लोन लिया और उस लोन को आगे किसी एक कंपनी को दे दिया। जिस कंपनी को लोन दिया था उसने आगे किसी और कंपनी को लोन दे दिया। इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर करीबन 100 करोड़ रुपए का अमाउंट इन्वॉल्व था। एसएससी ने 2 करोड़ रुपए अपने पास रख करके बाकी का लोन जो है वो किसी कंपनी को दिया और उसने फिर किसी आगे कंपनी को दिया। कहने का मतलब यदि एसएससी ए कंपनी है तो ए ने बी को लोन दिया और बी ने सी को लोन दे दिया। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि असेसी ने ट्रांजैक्शन को कैमोफ्लेज किया है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने कहीं पे भी अपने असेसमेंट ऑर्डर के अंदर यह नहीं बताया था कि असेसिंग ऑफिसर जो ट्रांजैक्शन है उसके सोर्स पे कोई क्वेश्चन है। उनके सोर्स पर असेसिंग ऑफिसर साहब को कोई मतभेद नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था। असेसी ने उनके सारे बैलेंस शीट्स, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह वो सब चीजों से असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया था, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को यह बात थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि एसएससी ने ये लोन ए को दिया और ए ने बी को दे दिया। तो वो इस ट्रांजैक्शन को कैमोफ्लेज ऑफ द ट्रांजैक्शन मान करके उन्होंने सेक्शन 68 के अंदर इसका एडिशन कर दिया। इसके अलावा और एक मैटर इसमें था कि एसएससी को 24 लाख रुपए एसएससी ने लोन लिया हुआ था। उस 24 लाख रुपए पर एसएससी ने जिससे लोन लिया था उसकी बैंक स्टेटमेंट और रिटर्न की कॉपी सबमिट कर दी थी, लेकिन यह लोन एसएससी ने पिछले साल लिया हुआ था। कहने का मतलब जो एसएससी की बुक्स में क्रेडिट आया, जिस साल का केस है उस साल क्रेडिट नहीं आया था, पिछले सालों में क्रेडिट आया था। करंट ईयर के अंदर जिस साल की असेसमेंट चल रही थी वो ओपनिंग बैलेंस था, फिर भी एसएससी ने उसकी बैंक स्टेटमेंट और जो उसकी कंफर्मेशन वगैरह थी वो दे दी। असेसिंग ऑफिसर ने 133(6) का नोटिस भेजा, उसका रिस्पांस नहीं हुआ। असेसिंग ऑफिसर ने वहां पे इंस्पेक्टर भेजा, उसने कहा कि साहब वहां तो ताला लगा हुआ है, वहां पे कोई ऑफिस नहीं है, और उन्होंने उसको सेक्शन 68 के अंदर ऐड कर दिया। इस बात पे एसएससी का कहना था साहब ये ट्रांजैक्शन इस साल से रिलेटेड नहीं है, आप करंट ईयर में मेरा इसका सेक्शन 68 के अंदर एडिशन नहीं कर सकते। यदि आपको एडिशन करनी है तो आपको पिछले साल में आप कर सकते हैं। तो ये दोनों मैटर जब अल्टीमेटली आईटीएटी के पास गए तो पहले मैटर में तो आईटीएटी ने ये कहा जो 100 करोड़ रुपए का था कि असेसिंग ऑफिसर ने कहीं पे भी ट्रांजैक्शन के सोर्स के बारे में क्वेश्चन नहीं किया है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए एक रूटीन ट्रांजैक्शन है, लोन लेना और लोन देना। जिसको लोन दिया उसने उस लोन का क्या किया, इससे एसएससी को कोई लेना देना नहीं है और ना असेसिंग अथॉरिटीज को। और जो दूसरा 24 लाख रुपए का लोन था उसके लिए वो ट्रांजैक्शन क्योंकि इस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर से रिलेट नहीं करती, तो आप इस असेसमेंट ईयर में उसका एडिशन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये बहुत रूटीन में देखा गया है कि जहां पे ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वहां पे भी असेसिंग ऑफिसर जो है वो सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर देते हैं। तो खाली 68 का एडिशन उसी साल के अंदर हो सकता है जिस साल के अंदर वो ट्रांजैक्शन का क्रेडिट पाया गया। यदि ओपनिंग बैलेंस मेरा है तो आप
उस साल में उसका सेक्शन 68 का एडिशन नहीं कर सकते। यदि आपको सेक्शन 68 का एडिशन करना है तो आपको उस साल में जाना पड़ेगा, उस साल का 148 करना पड़ेगा जिस साल के अंदर वो ट्रांजैक्शन आई है। दूसरा, एसएससी की बुक्स में यदि कोई क्रेडिट है, वो उस क्रेडिट का आगे क्या यूज करता है, किसी को अपने नॉर्मल बिजनेस पर्पस के लिए लोन देता है, फिर आगे वो किसी का लोन देता है, तो उसके एप्लीकेशन से एसएससी पर सेक्शन 68 अट्रैक्ट नहीं होता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 68 की एडिशंस के बेसिस को समझने के लिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एसएमबी सिक्योरिटीज लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।